अगर आपके घर में कोई ऐसा डिवाइस है जिसकी वायर ब्रोकन है और अंदर से टूटी हुई है और आपको नहीं पता कि ये किस पॉइंट से टूटी हुई है, तो आपके पास अब इसके दो हल हैं। एक हल तो ये है कि आप ये सारी की सारी वायर ज़ाया कर दो और नई वायर लगा लो, आपका वो डिवाइस चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि बग़ैर तार को खोले वो पॉइंट तलाश कर लें कि जहाँ पर वो वायर ब्रोकन है, ताकि हम सिर्फ उसी पॉइंट से उसको फिक्स कर लें और हमारा वो डिवाइस फिर से काम करना शुरू हो जाए, तो इस वीडियो को देखें। तो ये है वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम एक ब्रोकन वायर को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो किस पॉइंट से ब्रोकन है, इंस्टेड कि हम ये उसको डिस्पोज ऑफ करके ज़ाया कर दें या फिर उसको मुख्तलिफ़ जगहों से तोड़ते तोड़ते चेक करें, जिससे पूरी की पूरी वायर ज़ाया भी हो सकती है और अमूमन होती है। इसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर। इसकी रेंज 90 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट्स AC वोल्टेज जो है वो लिखी हुई है। 90 से 1000 वोल्ट तक और AC लाइट को ये डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, याद रखिएगा कि इसके काम करने का जो उसूल है वो ये है कि ये लाइव वायर के ऊपर काम करता है, न्यूट्रल पे काम नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर दो सेल्स लगे हुए हैं सीरीज़ में 1.5 वोल्ट के। मैं आपको खोल के और इनके अंदर सेल्स डाल के दिखा देता हूँ। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको नज़र आ जाएगा। ये इसका ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है और यहाँ पर शो कर रहा है कि राइट साइड पर आपने पॉजिटिव रखना है। तो ये एक हो गया और सीरीज़ में ये दूसरा, यानी 3 वोल्ट पर ये काम करेगा। और अगर आप इधर सिरे पर देखें, टिप पर देखें, तो आपको छोटा सा बज़र भी नज़र आ रहा होगा। तो ये लें जी, सेल हमने अपने डाल दिए। इसके अलावा इसके अंदर एक देखें छोटी सी LED भी मौजूद है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनीवे, ये हमारा टेस्टर हो गया। इसकी ये फाइनल शेप और ये इसकी LED भी चेक कर लें ज़रा, ये हो गई। तो चलें, हम सबसे पहले एक वायर का पीस ले लेते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस भी आप रीड कर सकते हैं, ये दराज पे अवेलेबल है। मैं चाहें तो लिंक भी सेंड कर सकता हूँ। वैसे ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर के नाम से बड़ा फेमस है। ये मैंने एक ब्रोकन वायर का पीस ले लिया, लेकिन ये अभी तक नहीं पता कि ये दरमियान से ब्रोकन है भी कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये अब मैंने स्विच लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल कन्वेंशनल टेस्टर है, जिसे मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये आया इसमें से लाइव कौन सी है और न्यूट्रल कौन सी है। यहाँ पर LED ग्लो नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर ज़रा LED को गौर से देखें तो LED यहाँ ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है ये लाइव वायर है। सो मेरा ये टेस्टर जो है नॉन कॉन्टैक्ट, ये इस पर काम करेगा, ब्रोकन वायर को ये डिटेक्ट करेगा। जो ये लाइव वायर के करीब पहुँचता है तो इसमें से बज़र बजना शुरू हो जाता है। ज़रा इसको गौर से सुनिए। और अब मैं इसको न्यूट्रल के पास लेकर जाता हूँ, कोई आवाज़ नहीं, लाइव के अंदर आवाज़ है। ठीक है, तो अब इसको, इस वायर के पीस को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये कहाँ तक काम करता है। मैं इसको आर्जी तौर पे टच कर देता हूँ तो करंट फ्लो तो ज़ाहिर है शुरू हो ही जाएगा। अब ज़रा देखते हैं। इसका मतलब है कि ये वायर कहीं से भी ब्रोकन नहीं है। अब एक और टेस्ट करते हैं। अब ये एक और वायर का पीस है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने लाइव वायर के साथ। ये लें जी, ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि ये टूटी हुई है कि नहीं। तो अगर ये बज़र बजता है इस तार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं है। यहाँ नहीं बज रहा और यहाँ बज रहा है। ये देखें, यहाँ बजना बंद हो गया और यहाँ बज रहा है। इसका मतलब है कि
ये करंट जो है यहाँ तक तो पहुँच रही है, लेकिन यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम इस पोर्शन में। ज़रा गौर से सुनिए फिर से। और ये बंद हो गया। और ये फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन डैमेज है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये रियल में मैंने जोड़ी नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के साथ यूं करके कांटेक्ट में रखी हुई थी, इलेक्ट्रिकली ये कांटेक्ट में नहीं थी। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वायर ब्रोकन है और कहाँ से ब्रोकन है, और आपकी वायर जो है वो डैमेज होने से, ज़ाया होने से बच सकती है। एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन ये नॉन कांटेक्ट वोल्टेज टेस्टर आपको बता सकता है। तो इसको आप चाहें तो परचेज़ करके अपने घर में रख सकते हैं, ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, अब एक टेस्ट ये कर लेते हैं कि ये एक वायर है इलेक्ट्रिक आयरन की, हमारी घरों में मौजूद इस्त्री की, और इसका कौन सा हिस्सा ख़राब है, ये वर्क नहीं कर रही। तो मैंने ये तार पकड़ी हुई है, अब इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि ये एक सीरीज़ टेस्टिंग सर्किट है, जिसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो सबसे पहले तो आप इसके साथ ये चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से किस तार में इशू है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले इस यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि ठीक से ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ओके। अच्छा, अब इसको मैंने सबसे पहले यहाँ ब्लैक के साथ टच कर दिया, और वायर के ब्लैक को जब टच करता हूँ तो ये तो ऑन हो गया, इसका मतलब है ब्लैक में इशू नहीं है। अब रेड को चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये भी रेड को टच कर दिया, और यहाँ ये देखें रेड पर यह ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इसकी रेड वायर के अंदर इशू है। तो स्टेप नंबर 1 में आप अपने सीरीज़ टेस्टिंग सर्किट के साथ ये चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से किस वायर में इशू है। रेड आइडेंटिफाई हो गई। अब आपने उसी तरीके से वोल्टेज टेस्टर को इस्तेमाल करते हुए रेड में कहाँ से ब्रोकन है, इस पूरे पोर्शन में ये इतनी लंबी वायर में कहाँ से ये अंदर से ब्रोकन है, रेड वाला हिस्सा, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइए वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने अब स्विच लगा दिया है इसका। चेक कर लेंगे सबसे पहले कि एलईडी इसका टेस्टर का, कन्वेंशनल टेस्टर का कहाँ पे ग्लो करेगा। इसकी लाइट जो है वो यहाँ ग्लो कर रही है, ठीक है। तो मेरा ये रेड वाला जो है ये लाइव वायर है। अब मैं इस रेड को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये जिस पॉइंट पर साउंड यानी बजर देना बंद कर दे, समझे उस पॉइंट से ये ब्रोकन है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया है, लाइव वायर के साथ रेड को कनेक्ट कर दिया है। अब अपने वोल्टेज टेस्टर को इस्तेमाल करते हैं, देखते जाइए। यहाँ पर बज़र नहीं दे रही, जबकि इससे पहले बज़र दे रही है। देखें यहाँ पहुँच के बज़र बंद हो गया, और इससे पहले बज़र बज रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन से ये डैमेज है। अब इसके बाद देखें आपको कोई बज़र सुनाई नहीं देगा, जबकि मैं अगर यहाँ पर इससे पहले टच करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ बज़र है, यहाँ बज़र है, यहाँ बज़र है। इसका मतलब है यहाँ से बिल्कुल ठीक है और यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखें तो बंद हो जाता है। तो ये इस पोर्शन से डैमेज है। इसको खोल के आप रेड वाले को जॉइन कर देंगे, 1 या 2 इंच पीस ज़ाया हो जाएगा, जबकि आपकी वायर जो है फिर से काम करना शुरू कर देगी। तो हम अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब मैंने इस वायर को इस पॉइंट से रिपेयर कर दिया है, रेड को रेड के साथ जोड़ के थोड़ा सा हिस्सा काट दिया। और अब ज़रा चेक कर लेते हैं, मैंने इसके साथ ही वायर को कनेक्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ से अब चेक कर लेते हैं कि बज़र बजता है कि नहीं। तो इसका मतलब है
यहाँ तक वायर ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ओह, क्लिप निकल गया, मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ। अब आप देखते जाएं कि ये बज़र उस डैमेज पोर्शन के बाद भी बज रहा है। ये वायर का ये सिरा आ गया, तो आप देख लें कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर भी चेक करूँ तो इस तरह आपने इस ब्रोकन वायर को आइडेंटिफाई करना है इस टेस्टर की मदद से, तो आपकी तार इस तरह अब ज़ाया नहीं होगी। यहाँ कुछ सेल लिटो काला के ऊपर चार्जिंग पे लगे हुए हैं। ये हाई डिस्चार्ज रेटिंग के सेल्स हैं, 3C रेटिंग वाले सेल्स हैं, जिनका अमूमन मैं ज़िक्र किया करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सूटेबल रहते हैं। ये सैमसंग INR के सेल्स हैं, जबकि 3C रेटिंग में हैं। इनकी कैपेसिटी इस वक्त टेस्टिंग पे लगी हुई है। एक दफ़ा फुल चार्ज करके इनको 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है ताकि सेल्फ डिस्चार्जिंग वाले सेल्स की आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके ऊपर मैंने SD एक निशान लगा दिया, जिससे पता चलता है कि ये सेल्फ डिस्चार्जिंग इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद इनकी कैपेसिटी 1000 mAh रेट के ऊपर चेक हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।